जय हिंद दोस्त, रोशन ऑनलाइन मैथ क्लास में आपको स्वागत है। तो देखिए आज बताएंगे प्रश्नावली 7.1 क्लास 10th का है निर्देशांक ज्यामिति। देखिए बताएंगे पहला सवाल। तो पहला सवाल क्या कहता है, बिंदुओं निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है, पहला सवाल में 3 सवाल दिया है। तो पहला बताएंगे, पहला सवाल क्या है, पहला मान लीजिए 2 बिंदु दिया है 2,3 और 4,1। तो इसके और इसके बीच के हमसे क्या पूछता है, दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, मानेंगे इसको मान लेते हैं, कुछ मान सकते हैं पी ए मान लेते हैं, और ये कितना है, और इसको मान लेते हैं क्यू 4,1। मतलब क्या है, पी और क्यू के बीच के हमसे क्या पूछता है, दूरी। और मान लीजिए पी है और एगो बिंदु क्या है क्यू, ये पी और ये क्यू। तो इसका निर्देशांक दिया है 2,3, इसका दिया है 4,1। हमसे क्या पूछता है, पी और क्यू के बीच की दूरी क्या होता है। अब दूरी सूत्र सिखाएं, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र क्या होता है, √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो वही पर बनाएंगे, पी और क्यू का दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पी और क्यू का दूरी निकालेंगे तो सूत्र पहले लिख देते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब देखें ये x1 होता है, ये y1, ये x2 y2, यहाँ लिख भी देते हैं x1, y2, ये होता है x2, y2। अब देखिए सवाल सूत्र में क्या होता है, x1 कितना है, 2 है, तो 2 लिखेंगे रूट में 2, और -3 है ना, ये नहीं लेंगे, क्या x2 ये है ना 4, तो 4 लेंगे, अब प्लस y1 कितना है 3 और y2 1, इसका होल स्क्वायर। अगर देखिए -4 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, -2, क्योंकि बड़ का संख्या माइनस में, तो क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस इसमें इसको घटाइए तो कितना होगा 2। तो अब कितना हो जाए, माइनस को अगर माइनस गुने माइनस तो माइनस प्लस 2 दूनी 4 होता है। क्या लिखेंगे, √4 प्लस 4। अब 4 को 4 में जोड़ेंगे कितना होता है, 8। तो 8, अगर 8 को लिखना चाहेंगे तो देखिए कैसे लिख सकते हैं 8 को। तो अगर 8 को तोड़ेंगे 2 से तो कितना होता है 4, फिर 2 से तो 2, तो 2 क्या 2 आएगा। अगर लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अगर लिखना चाहेंगे तो 2 गुने 2। और वर्गमूल का नियम क्या होता है कि 2 में से 1 बाहर लेंगे। तो अगर 2 में से बाहर लेंगे तो क्या बचेगा, 2 बाहर आ जाएगा, बेचारा अकेला क्या बचेगा 2। हो गया यही आंसर। पहला सवाल बता दिए हैं, इतना उतार लीजिए। इसके बाद बताएंगे दूसरा सवाल पहला का। अब देखिए दूसरा सवाल क्या है, इसका दूसरा सवाल क्या है, एक का दूसरा -5,7 और -1,3, और हमसे पूछता है इसके बीच की दूरी। अब निकालेंगे तो मान लेंगे, माना कि इसको मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, सामने ए मान लेते हैं -5,7 है, इसको मान लेते हैं बी, कितना दिया है -1,3। अब दिया है, अब देखें ए और बी के बीच के हमको क्या निकालना है, दूरी। मान लेते हैं ए हो गया, ये बिंदु क्या हो गया बी, -5,7 है, और कितना है -1,3। मतलब क्या, ए और बी के बीच के हम क्या पूछता है, दूरी। मतलब मान लेते हैं अगर ये बेहेरी है, कुछ भी कोनो गाँव मान लेते हैं बेहेरी है, और ये क्या है सौरू है, और ए और बी मतलब क्या है, बिहेरी और सौरू के बीच के जैसे हमसे दूरी पूछेगा, इसका भी निर्देशांक दे देगा, इसका भी, तो आराम से निकाल लेंगे दूरी सूत्र से। तो वैसे ही है कि मान लेते हैं ए और बी एगो बिंदु है, कोई मतलब कि एगो कोई गांव ए है, कोई गांव बी है, इसका भी निर्देशांक दिया है और इसका भी दिया है। तो हमसे क्या पूछता है, दूरी। ए और बी के बीच के क्या ज्ञात करना है, दूरी। तो अब कैसे ज्ञात करेंगे, बताए थे दूरी सूत्र क्या होता है। मान लेते हैं ए और बी की दूरी सूत्र, ए और बी के बिंदु के बीच की दूरी सूत्र क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब पता है x1 कौन होता है और x2 कौन, x1 x2 y1 y2। तो देखिए क्या है, x1 -5 और x2 है माइनस। अब देखिए माइनस यहाँ सूत्रों में है, वहाँ माइनस क्या हो जाएगा,
प्लस, तो 1 प्लस में फिर अब देखिए y1 7 है तो 7 माइनस y2 कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। अब देखिए अगर -5 में से 1 घटेगा तो -4 बचेगा, फिर घटाइए तो कितना बचेगा 4। अब -4 का स्क्वायर होबे करता है 16, फिर 4 का स्क्वायर 16, 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32। अगर 32 को तोड़ेंगे, देखिए अगर तोड़ सकते हैं 32 को, कैसे तोड़ेंगे 2 से तोड़ेंगे तो कितना हो गया 16, फिर 2 से तोड़ेंगे तो कितना 8, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 4, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 2, मतलब 5 को 2 आएगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं रूट में 5 को 2, 3 4 1 5। अब वर्गमूल का नियम ये होता है कि 2 में से एक बाहर निकलता है, तो 1 2 तक पहले निकल गया, एक और 2 निकल जाएगा, जोड़ा है। अब जो बेचारा अकेला बचेगा उसको रूटे में रहने दीजिए, क्या हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 रूट, तो इसका आंसर। अब देखिए प्रश्नावली 7.1 का पहला का तीसरा सवाल क्या है, तीसरा अध्याय है, तीसरा अध्याय है a, b और कोमा -a, -b। हमसे क्या पूछता है, इसके बीच की दूरी। तो मान लेंगे लेट, हिंदी में लिखिए क्या होगा, माना कि, तो इसको क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, कुछ मान लीजिए, ये नहीं माने तो पी ए मान लेते हैं, पी से पाकिस्तान, और इसको क्या मान लेते हैं क्यू, तो आइए मान लीजिए, ऐसे इंडिया हो जाएगा a, -b। तो अब देखिए पाकिस्तान और इंडिया के बीच की दूरी हमसे निकालना है, निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान का बिंदु है ई, हिंदुस्तान का, पीछे पाकिस्तान, ऐसे हिंदुस्तान होता है, इंडिया होता है ना, पीछे पाकिस्तान। तो इसका दयाल है a, b, इसका दयाल है -a, -b। और पाकिस्तान और इंडिया के बीच के हमको क्या ज्ञात करना है, दूरी, वही मान लिए हैं बिंदु को। तो अब देखिए p और i के बीच की अगर दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अगर देखिए दयाल है सवाल में क्या, x1 और x2, x1 ये होता है और x2 ये, y1 ये और y2 ये। तो क्या दिया है, x1 में a और x2 में दयाल है माइनस ए, तो माइनस माइनस प्लस ए, तो हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस y1 b और माइनस में दयाल है प्लस माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा b। अगर एगो ए और एगो ए को जोड़ेंगे तो एक, जैसे अगर एगो आम दूगो आम को जोड़ेंगे तो एगो आम दूगो आम होता है, वैसे ही अगर एगो ए से जोड़ेंगे तो दूगो ए हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर। आप देखिए प्लस एगो बी को एगो बी, तो दूगो बी। आप देखिए क्या हो जाएगा, अगर 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो ए होगा, अब प्लस और 2 का स्क्वायर तो 4 होबे करता है, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। आप देखिए यहाँ बताते हैं तो क्या, और दोनों में क्या मिलता है, देखिए गौर से, तो दोनों में क्या मिलता है 4 मिलता है। अगर 4 कॉमन ले लेंगे, तो अगर 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सबको पता है 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 बाहर, बेचारा अंदर में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हो गया इसका आंसर। देखिए दूसरा सवाल क्या है, क्या कहता है, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, और क्या अब आप अनुच्छेद 7.1 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो वही कहता है सवाल में। तो देखिए, तो पहले क्या कर लेंगे, इस और 2 बिंदु दिया है तो 2 बिंदु का पहले दूरी निकाल लेंगे। मान लेते हैं दूसरा का सवाल है, तो मान लेते हैं, माना कि मान लेते हैं इसका ए, ये कितना दल है 0,0, इसको मान लेते हैं बी, ये कितना दल है 36,15। पहले इसके बीच की दूरी निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे सवाल बताएंगे। इसी सवाल में आगे भी कुछ दिया है, ए और मान लेते हैं बी है, इसका निर्देशांक दल है 0,0, इसका दल है
36,15। अब देखिए ए और बी के बीच के हम क्या पूछते हैं, दूरी निकालना है। तो दूरी सूत्र सब बहुत ही बार बताए हैं, तो देख लीजिए फिर बताते हैं। क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 का। अगर इसको अगर गौर करिए तो क्या होता है, 0,0 किसका स्क्वायर होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। तो उस पर भी अगर चाहेंगे बना सकते हैं, लेकिन इस पर ही हम बनाते हैं। देखिए x² प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखिए x1 कितना दिया है, x1 तो 0 है बेचारा, और x2 दिल है 36, इसका स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15 का स्क्वायर। अगर माइनस 36 का स्क्वायर प्लस 15 का माइनस 15 का स्क्वायर करें, तो देखिए स्क्वायर निकालना वैसे भी हम बहुत अच्छा से बताए हैं। जिसको नहीं आता है देख सकते हैं, मेरे सब वीडियो बना के भेज दिए हैं यूट्यूब पर। तो अब देखिए अगर 36 का वैसे भी यहाँ भी सिखा देते हैं। 36 का अगर स्क्वायर निकालना होगा तो 36 है ना, तो अब देखिए यहाँ जिसका 36 है तो 36 का स्क्वायर कितना है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब देखिए उसके बाद इसको इससे गुना करें कितना होता है, करिए तो इसको अगर इससे गुना करें कितना हो, 36 18, 18 दूनी कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, नहीं गलती हो गया। और 3 को 6 से गुना करें कितना हो, 36 18 सही है था, 18 दूनी 36 सही है, गलती नहीं था। और इसको क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर सबको पता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 लिख देंगे। अब 6, अब ई वाला इसमें जोड़ देंगे तो 9, फिर ई वाला इसमें जोड़ दीजिए तो 9 4 9 3 कितना होता है 12, तो कितना 36 का स्क्वायर कितना आ गया 1296। अब प्लस अब देखिए कितना है 15, 15 का स्क्वायर सबको पता है वैसे रहता है 225 होता है, वैसे भी हम निकालना बता देते हैं। जैसे 15 है, 15 का स्क्वायर निकालेंगे तो इसका दो तरीका जानते हैं, बहुत ही तरीका होता है। लेकिन देखिए यहाँ लास्ट में क्या है 5, और किसी भी संख्या के लास्ट में 5 रहे हैं तो उसका स्क्वायर निकालना बहुत ही ईजी होता है। तो देखिए कैसे, और 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना है 25। यहाँ 1 है ना, तो 1 को 2 से गुना कर देंगे, हो गया इसका स्क्वायर, तो 2 ये होगा, तो कितना आ गया 225। अब देखिए अगर इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़िए तो 5 4 6 5 11 के 1, फिर 9 2 11 1 12 के 2, फिर देखिए 2 2 4 1 5 और बेचारा 1, कितना है 15 और 21। अब 15 और 21 का अगर अथी निकालेंगे क्या लघुत्तम, तो लघुत्तम में निकालना है बता देते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं। 15 और 21 है ना, 15 21 का लघुत्तम अगर निकालना चाहेंगे तो लास्ट में क्या है 21। आप गौर करिए 21 किसके स्क्वायर में आता है, तो 11 के स्क्वायर में लास्ट में 21 आता है, देखिए आता है ना 1 2 1 आता है ना। तो आप देखिए इसका रूल है क्या, मान लीजिए अगर इसका रूल क्या है, अगर 0 से अगर 2500 के बीच में रहेगा ना, 2500 के बीच में, तो मैं क्या करेंगे 50 में से घटाएंगे जो लास्ट संख्या रहेगा, मान लेते ए इसको मान लेते हैं। तो आप देखिए किसका स्क्वायर होता है, तो देखिए 15 से 21 है, 15 से 21 0 और 25 के बीच में आता है, 0 और 2500 के बीच में आता है ना। तो आप देखिए इसका स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, अब लास्ट का 2 अंक देखेंगे, लास्ट का 2 अंक क्या है 21 है, 21 है ना। तो अब 21 किसके स्क्वायर में आता है, तो 11 के स्क्वायर में आता है ना, कितना आता है 21। आप देखिए तो 21 का स्क्वायर हो गया, 11 का स्क्वायर में तो क्या करेंगे 50 में से 11 को घटा देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाए। तो 50 में से अगर 11 घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाइए, तो 10 में से अगर कितना 1 घटेगा तो 9, ये बेचारा बच गया क्योंकि 1 पैसा उसको दे तब ना घटाए, तो बचा कितना 4, और 4 में से अगर 1 घटाएंगे तो कितना होगा 3, तो कितना आ गया 39 इसका वर्गमूल हो गया। देखिए कितना आसान था निकालना, कौन स्क्वायर को निकाल सकते हो जो और 0 से 2500 के बीच में रहेगा। तो क्या करेंगे 50 में से जो लास्ट में संख्या 2 को रहेगा ना, उसका देखेंगे किसका स्क्वायर में आता है, तो उसको उसमें से क्या करेंगे घटा देंगे, तो कितना आ गया इसका इतना। तो अभी पूरा सवाल नहीं हुआ, अभी आधे सवाल हुआ है और आगे और कहता है सवाल में, तो पहले इतना उतार लीजिए। देखिए दूसरे सवाल में और कुछ कहता था, तो यहाँ तक तो निकाल लिए थे, क्या कहता है बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी निकालें, और क्या कहता है कि आप
क्या अब आप अनुच्छेद 7.1 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो देखेंगे 7.1 अनुच्छेद कहता है, तो देख लेंगे 7.1 अनुच्छेद में क्या है। 7.4 7.1 यहाँ है, तो देख लेंगे 7.1 अनुच्छेद कैसा है, पहले बता देते हैं। ऐसे दिया है, तो इसका दूरी दिया है 15 किलोमीटर दिया है, और इसका दिया है यहाँ से यहाँ तक का 36 किलोमीटर। ये क्या है, ए है। ये पता है कि मूल बिंदु होता था 0,0 होगा, ये वाई सबको पता है। ये लिखो दिया है कि उत्तर में, ये क्या है उत्तर, और ये पूर्व में, पूर्व जिसको कहते हैं। दयाल इतना बात दिया रहता है, हमसे पूछता है ए और बी दो शहर है, उसके बीच की दूरी ज्ञात करना था। अब कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखें इतना बात दयाल था, तो सबको पता है कि यहाँ क्या होता है मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 था। अब इसका बी बिंदु एक तो पता चल गया कि मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा 0,0। हमसे क्या बी का निकालना है। तो अब देखिए ये क्या दिया है, एक्स अक्ष है, और ये क्या है वाई अक्ष, क्योंकि सीधा में जो ऊपर जाता है सो वाई अक्ष में जाता है, जो इधर जाता है प्लस में एक्स अक्ष में जाता है ना। तो इसका पहले क्या लिखते हैं निर्देशांक पे एक्स अक्ष, उसके बाद वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष कितना है 36 है, और वाई अक्ष कितना है, लेकिन किलोमीटर में, तो किलोमीटर में लिख देंगे। और ये किस में लिखल है, ये भी 15 किलोमीटर है ना। तो हमसे पूछते हैं ए और बी शहर है दो, एगो ए शहर है एगो बी शहर है, तो उसके बीच के हमको क्या ज्ञात करना है दूरी। तो अब दूरी ज्ञात करेंगे तो ए और बी के दूरी निकालेंगे, ए और बी के दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप देखिए x1 कितना दिया है, x1 तो 0 दिया है, तो 0 माइनस x2 कितना है 36, तो 36 का स्क्वायर और प्लस हो गया ही। अब y1 y1 0 y2 15 दिया है। अब एगो गौर की है क्या दिया है सामने, किलोमीटर में दिया है। तो वैसे भी अगर यहाँ लिखना चाहेंगे तो किलोमीटर, यहाँ लिख सकते हैं किलोमीटर लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा -36 किलोमीटर का स्क्वायर और प्लस -15 किलोमीटर का स्क्वायर। अब देखिए 36 का अभी जस्ट बताए हैं, 36 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस में हो जाएगा कितना 1296 किलोमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसका भी हो जाएगा 225 किलोमीटर स्क्वायर। अब दोनों में किलोमीटर मिलता है, तो अगर किलोमीटर कॉमन लेंगे तो क्या, किलोमीटर स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 1296 और प्लस 225। अब किलोमीटर स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा किलोमीटर, तो इसको बाहर कर देंगे। अब इसको पहले जोड़ ही लीजिए, कितना होगा 6 5 21, तो 1 6 5 11 11 के 1 होगा, उसके बाद जोड़िए 9 और 2 11 1 12 के 2 हो गया, उसके बाद 2 2 4 1 5 और बेचारा 1 बच गया। अब बाहर में क्या हो जाएगा किलोमीटर। अब इसका भी जस्ट निकालना, स्क्वायर कितना होता है 39 का होता है, तो 39 किलोमीटर ये हो गया इसका आंसर। दूसरा सवाल बन गया पूरा। आप देखिए तीसरा सवाल क्या कहता है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना और इतना संरेख है। तो संरेख वाला तो सब बता दिए थे, लेकिन अच्छा से जो नहीं देखे हैं वो पिछला वीडियो जाकर देख लीजिएगा, अच्छा से बता दिए संरेख क्या होता है, सब कुछ सूत्र और सब बता दिए अच्छा से। तो देखिए तीसरा सवाल में क्या कहता है, संरेख 3 गो बिंदु दिया है, मान लेंगे माना कि तीनों बिंदु का निर्देशांक माना कि। तो देखिए इसका निर्देशांक दिया है 1,5 और इसका दिया 2,3। मानेंगे इसको बिंदु मान लेते सबसे अच्छा होगा, इसको बिंदु मान लेते हैं ए, एक निर्देशांक दिया है 1,5, इसको बी मान लेंगे
2,3 और सी हो गया -2, -11। तीन को बिंदु दिया है। अब संरेख होने के लिए बताए थे कि एक ही रेखा पर होगा, तीनों को एक ही रेखा पर बना देते हैं, ए बेचारा बी और सी। तो देखिए इसका अनुसांक 1,5 दिया है, इसका दिया है कितना 2,3 और इसका दिया है -2,11 दिया है ना। हमसे पूछता है कि ए बी सी डी मान लो एगो रेखा है ना, कि ए बी सी डी बिंदु संरेख है या नहीं। तो पहले क्या करेंगे, ए और बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो ए और बी के अगर बीच की अगर दूरी निकाल लेंगे तो होता है √अंडर सूत्र में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए अब करेंगे तो इसको इसमें से हो गया है वही रूल है, तो घटाइए। तो 1 में से 2 घटाएंगे अब प्लस 5 में से 3, क्योंकि x1 x2 y1 y2 होगा ना। तो आप देखिए क्या हो जाएगा, इसको अगर घटाइए तो -1 का स्क्वायर अब प्लस इसको घटाइए तो 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1 + 4, तो मतलब तब 5। ऐसे ही निकाल लेंगे BC के बीच की दूरी। तो देखिए BC के बीच की अगर दूरी निकाल लेंगे, डायरेक्ट हम निकाल देते हैं। इसको इसमें से घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 का स्क्वायर हो जाए प्लस 3 और माइनस माइनस प्लस 11, मतलब क्या हो जाएगा अगर करेंगे तो ये 4 का स्क्वायर प्लस और 11 और 3 कितना होता है, 11 और 3 14। अब स्क्वायर इसका 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, 14 का स्क्वायर 196, और दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ लीजिए 6 6 12 के 2 हो गया, 9 1 10 1 11 के 1 और यहाँ से लगला 1, तो 200 कितना 12 आ गया। आप देखिए अगर इसको तोड़ना चाहेंगे तो तोड़ के देखते हैं टूटता है कि नहीं। अगर 200 कितना है 12, अगर 2 से लगाएंगे तो ये हो गया 1, इसको अगर करें तो 12 है तो 0 6 होगा। फिर अगर 2 से करेंगे तो ये 5, ये कितना हो जाएगा और ये 3। अभी तो नहीं टूटेगा तो क्या लिख सकते हैं 2√53, क्योंकि वर्गमूल का नियम 2 में से बाहर आ गया। अभी निकाल लिए। इसके बाद क्या निकाल सकते हैं, ए और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो ए और सी के बीच की अगर दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, निकालिए तो x1 ये x2 मानेंगे तो 1 जोड़ माइनस प्लस, तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 और कितना है 11, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 11, तो माइनस माइनस प्लस 11 इसका स्क्वायर। अगर देखिए तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर तो सबको पता है कितना होता है 9, और 16 का स्क्वायर 256। तो जोड़ेंगे कितना होगा 6 9 6 15 के 5, 9 और 6 15 के 5, 6 हो जाएगा, अभी ये 2 हो जाएगा ना। वैसे भी जोड़ लेते हैं एक बार ठीक से, कितना है होबे करता है 16 का स्क्वायर 256 में जोड़ना है कितना 9 को, तो 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़िए एक बार कितना 15 1 तो 1 6 ये बेचारा 2 265 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, ऐसे ही लिख सकते हैं। अब संरेख होने के लिए शर्त बताए थे, क्या बताए थे यहाँ पर बता देते हैं। अगर देखिए संरेख होने का शर्त था कि अगर AB प्लस BC बराबर अगर AC हो जाए ना तो संरेख है। मतलब क्या ये दोनों के इसका दूरी प्लस इसका दूरी अगर इसका दूरी के बराबर हो जाएगा क्या होगा संरेख। तो संरेख होने के लिए वही रूल है। तो इसका दूरी क्या निकाले थे √5 और इसका दूरी निकाले थे 2√53 और इसका दूरी निकाले थे 265 आया था। देखिए नहीं ना बराबर आया तो क्या लिख देंगे नॉट इक्वल टू बराबर, तो लिख देंगे अतः बिंदु A B, C संरेख नहीं है। हो गया आंसर।
आप देखिए चौथा सवाल क्या है। चौथा सवाल कहता है क्या कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना और एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। ये भी बताए थे इससे पिछले वीडियो में कि समबाहु त्रिभुज कैसे बुझेंगे कि समबाहु त्रिभुज है या नहीं। तो देखिए इसका बिंदु मान लेते हैं 4 का सवाल है। यहीं देखिए 4 का सवाल है क्या है, 3 को बिंदु दिया है। तो माना कि ए को मान लेते ए, तो कितना है 5 -2, ए को मान लेते हैं बी 4 6 और ए को मान लेते हैं सी 7 -2। तो आप देखिए 3 को बिंदु दिया है, त्रिभुज के बारे में पूछता है तो त्रिभुज पहले बनाएंगे। तो त्रिभुज बना ले और इसका निर्देशांक मान लेते ए बी सी डी क्या है, एगो त्रिभुज है। इसका दिया है 5 -2, इसका दिया है 6 4, इसका दिया है 7 -2। आप कहता है कि ए बी सी डी एक समद्विबाहु त्रिभुज है नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे, ए बी का दूरी निकाल लेंगे, उसके बाद बी सी का, उसके बाद ए सी का। तो वही निकालते हैं। तो देखिए तो पहले ए बी का दूरी निकाल लेंगे। तो ए बी का अगर दूरी निकालेंगे तो क्या होता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो अब x1 ये होता है, x2 ये, y1 ये, y2 ये। तो आप देखिए क्या हो जाएगा, x1 कितना है 5 -6 का स्क्वायर प्लस -2 और -4 का स्क्वायर। अगर घटाएंगे तो कितना होगा, -1 का स्क्वायर, ये दोनों जुड़ जाएगा तो -6। अगर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 6 का स्क्वायर 36, तो क्या हो जाएगा 37 √37। ऐसे ही निकाल लेंगे किसका दूरी, बी सी का। तो √, इसको इसमें घटाएंगे तो 6 में से 7 घटाएंगे, फिर प्लस 4 -+2 स्क्वायर। तो 6 में से अगर 7 घटेगा -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और 6 का स्क्वायर 36, तो ये भी हो जाएगा 37। उसके बाद क्या निकाल लेंगे, ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, उसके बाद ए सी निकालना है। तो ए सी निकाल लेंगे, ए सी यहाँ निकालते हैं, ए सी का दूरी और निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा x1 x2 y1 y2। क्या करेंगे 5 में से 7 को घटाएंगे, अब प्लस -2 और -+2। तो क्या हो जाएगा, अगर घटाएंगे तो ये -2 का स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा। ये 4 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 का वर्गमूल 2। अब क्या होता है, देखिए कोनो 2 को बराबर हो गया होगा, हाँ ए बी बराबर हो गया बी सी, ये बराबर नहीं हुआ। तो समद्विबाहु त्रिभुज का रूप पता है क्या होता है, जिस त्रिभुज की 2 भुजा समान हो और तो उसको क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो 2 भुजा क्या आ गया, समान आ गया। तो क्या लिख देंगे, ए बी बराबर बी सी लेकिन नॉट इक्वल टू ए सी। तो क्या लिख देंगे, इसीलिए ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हो गया आंसर। हेलो दोस्त, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब इससे बताएंगे अगले वीडियो में, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा।